भर में आज से शुरू हुआ 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी स्वस्थ लोगों का कोरोना टीकाकरण। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2023 को घोषित किया मिलेट ईयर। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में बाजरे की खपत बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए दिए निर्देश। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, किसानों की गेहूं और सरसों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी जानकारी, लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें यथावत रहेंगी जारी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई भी अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। टीकाकरण केंद्रों में आज टीका लगवाने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में आज से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी स्वस्थ लोगों के लिए भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। राज्य टीकाकरण अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अहलावत ने बताया कि प्रदेश में आज लगभग 2 लाख लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य है। पिछले 2 दिनों में लगभग 2.25 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल अपनाए रखना है। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने कहा कि आज HIV मरीजों का भी वैक्सीनेशन किया गया। कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को सोशल साइट्स पर भी जागरूक किया जा रहा है। 19 वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसमें हमने पिछले 2 दिनों में 2.25 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है और आज का वैक्सीनेशन भी हम उसी हिसाब से करने जा रहे हैं और हम करीब 1.5 से 2 लाख आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हम 16 लाख के करीब लोगों को टीका लगा चुके हैं, कोरोना का टीका। तो इससे आगे मैं ये कहना चाहूँगा, भले ही हम टीकाकरण सुचारू रूप से चला रहे हों, लेकिन हमें 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना है, जो कि मास्क लगाना, बार बार हाथ साफ करना या सैनिटाइज करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। 60+ वाला जो टारगेट था वो 15,000 पूरे हफ्ते के लिए हमने इस ड्राइव में कंप्लीट करना था। कल तक हमारे इसमें लगभग 8,000 लोग जो हैं उनको वैक्सीनेशन लगा दी गई थी। आज हमने जो हमारे साइट्स हैं वो उसी तरीके से बनाए हैं, ऑफिसेज में बनाए हैं कुछ और एरियाज़ जहाँ पे 45+ निकल के आ सकें, कुछ कॉलोनीज़ में एडिशनल साइट्स बनाए गए हैं और पूरे पंचकुला के एरियाज़ में साइट्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि मैक्सिमम कवरेज हो सके। वैक्सीन लेने वाले लोगों ने बताया कि इस महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, इसलिए सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए। है कोविड वैक्सीन की और मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे हस्बैंड ने 1 दिन पहले ली थी, उनको भी कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसा ही भ्रम है लोगों में और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं इसको लगवाइए और कोविड प्रोटोकॉल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आज आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी डोज लगवाएं ताकि हम कोरोना से मुकाबला कर सकें और हम यही चाहते हैं कि किसी को भी कोरोना ना हो, सब ठीक रहे, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी आओ और इंजेक्शन लगवाओ। मैं यहाँ डोज लगवाने आया हूँ और ये पहला टीका लगवाया है मैंने कि बाकी मेरे परिवार को सुरक्षित रहें। प्रदेश भर में भी आज से 45 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की सुविधा शुरू हो गई है। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिले में लगभग 100 सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 4 लाख लोगों को कोविड-19 टीका लगाया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा बिना मास्क के लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।
फिर से शुरू कर दिया है, जिस पे जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको रखा जाएगा। NDRI में कल की भवन में ये शुरू किया गया है। दूसरा जो हमारा वैक्सीनेशन है 45 साल से ऊपर के लोगों पे लागू हो गया है। हर मंडे को हम वैक्सीनेशन डे मना रहे हैं। हर मंडे हम टारगेट करेंगे 20 से 25 हज़ार लोग वैक्सीनेट हों, और इसके अलावा भी रोज़ाना डेली बेसिस पे हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है। सरकार ने आपके फ़ायदे के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, जो इतना बाहर कॉस्टली इंजेक्शन है पर फिर भी सरकार फ्री लगा रही है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में इंजेक्शन लगवाएं, ताकि इस बीमारी से अपने आप को भी बचा सके और अपने परिवार को और अपने समाज को भी बचा। कोविड टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि हमें टीकाकरण के बाद कोई परेशानी नहीं हुई और सभी लोगों को बिना किसी डर के वैक्सीन लगवानी चाहिए। नहीं भी जल्दी हो सके, पहला भी लगवाइए, दूसरा भी लगवाइए और मन को शांत कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ओके, ना कोई बुखार, ना कुछ, कोई थकान नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह से शाम तक काम करते हैं, रात तक, कभी कोई परेशानी नहीं आई है। मैंने आज दूसरी डोज लगवाई है। पहली डोज भी लगवाई थी, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और आज अभी मैं लगवा के बैठा हूँ। मैं पूरी तरह नॉर्मल हूँ, सब ठीक ठाक है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से दूसरे को भी बीमारी से दूर रहना चाहिए और अपने आप को तो बीमारी से दूर रखेंगे। इसीलिए सरकार ने वैक्सीन बनवाई है ना। वैक्सीन के ऊपर इतना पैसा सरकार जो खर्च कर रही है, वो मोदी सरकार ने जो खर्च किया है, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। दर्शकों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश सरकार एक तरफ जहां किसानों के बाजरे की खरीद सुनिश्चित कर रही है, वहीं इसकी खपत बढ़ाने को लेकर भी प्रयासरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में बाजरे की खपत बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए बिस्कुट और खाद्य कंपनियों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी प्रतिनिधि इस तरह की कोई योजना बनाए जिससे खाद्य पदार्थों में बाजरे की खपत बढ़ाई जा सके। उन्होंने बताया कि बाजरे से बने बिस्कुट लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की भी मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के उपभोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है, ताकि लोग स्वस्थ रहें। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां सरकार हर किसान के बैंक खाते में उसकी फसल का पैसा देगी। भिवानी में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की सरसों और गेहूं की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। योजना बनाकर कि सबको समाधान करने के लिए ये योजना दी है, और हमारी कोशिश ये है कि किसान हो, चाहे आड़ती हो, व्यापारी हो, किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो उसकी 100% फसल का पैसा जो है किसान के खाते में सीधा देगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आज से सरसों, गेहूं और चने की खरीद शुरू हो गई है। वहीं कई जगह खरीद शुरू न होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि अभी कई जगह गेहूं की कटाई शुरू नहीं हुई है और किसान मंडियों में फसल लेकर नहीं आए हैं, जिसके कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई है। मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए, लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ़ सुथरा लेके आएँ, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूं हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार ही जारी रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि केंद्र सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी। जारी किए गए आदेश वापस ले लिए जाएंगे।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। 31 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सूरत जिले के डेलाड में एक दिन का मौन व्रत रखा था। गांधी मार्ग पर चलते हुए पदयात्रियों ने भी एक दिन का विश्राम रखा और बापू को उनके भजन, संदेश और विचारों के जरिए याद किया। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिला उपायुक्तों और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना, ऑनलाइन जमाबंदी, ऑनलाइन इंतकाल और जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों में प्रगति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा समाप्त कर दिया गया है। सभी प्रॉपर्टी ID होनी जरूरी है और इस कार्य को सभी राजस्व अधिकारी बेहतर समन्वय के साथ पूरा करें। पानीपत के उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जिले की 175 पंचायतों के 173 गांवों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे पूरा हो चुका है। प्रदेश के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश में युवा क्लबों को सक्रिय बनाने के लिए गतिविधियों को बढ़ाया जाए ताकि युवा सामाजिक विकास के साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकें। खेल मंत्री नेहरू युवा केंद्र संगठन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाव के लिए भी जागरूक करना चाहिए। खेल मंत्री ने कहा कि इस साल प्रदेश में खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना और कुपोषण के प्रभाव को कम करना है। जींद जिले के नरवाना की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बिमला ने बताया कि महिलाओं में पोषण की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी ताकि महिलाओं को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत किया जा सके और वे खुद के साथ साथ अपने नवजात की भी देखभाल कर सकें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को और जिसके पहला फर्स्ट किस्त तो है 1000 रुपये और दूसरी है जो 2000, तीसरी और 2000 और 5000 इस स्कीम के लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि इस योजना के तहत धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच जाती है और ये राशि उन्हें 3 किस्तों में दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने में आशा कार्यकर्ता मदद करती है। पंजीकरण के बाद, दूसरी 6 महीने के बाद और तीसरा बच्चा होने के बाद भी स्कीम बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं सरकार को कि हमें और नई नई स्कीमें दी जाएं जिससे हम लाभ उठा सकें। हमने यहाँ आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा था। मातृ वंदना योजना के तहत हमें एक किस्त पहले बच्चे होने के पहले मिली और 6 महीने के बाद मिली, फिर एक बच्चे होने के बाद मिली। ये बहुत अच्छी एक योजना है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसा योजना चलाए रखें। फॉर्म आंगनबाड़ी में भरवाया था जो कि 1000 रुपये आए थे पहले और फिर 6 महीने बाद आए थे और फिर बच्चा होने के बाद आए थे। ये बहुत अच्छी योजना है सर, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। मैंने पहला फार्म भरा आंगनबाड़ी में तो मैंने 1000 रुपये मिले और दूसरा फार्म भरा फिर मैंने 2000 रुपये मिले। फिर मेरे बच्चे होने के बाद मुझे सारे पैसे मिले। 1000 मिले जी रोस्ता में जी और 2000 फिर मिले जी, फिर लड़कियों में। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से शुरू हुआ 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी स्वस्थ लोगों का कोरोना टीकाकरण। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह।
प्रधानमंत्री ने 2023 को घोषित किया मिलेट ईयर। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में बाजरे की खपत बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के लिए दिए निर्देश। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, किसानों की गेहूं और सरसों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी जानकारी, लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें यथावत रहेंगी जारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।